श्री मदाद्य शंकराचार्य जी ने अद्वैत वेदांत की प्रतिष्ठा करने के उपरांत भक्ति साधना की दृष्टि से अनेक स्तोत्रों का प्रणयन किया है और उन्हीं स्तोत्रों में से एक अन्यतम स्तोत्र सौंदर्य लहरी के नाम से प्रतिष्ठित है। यदि काव्य शास्त्रीय दृष्टि से सौंदर्य लहरी का अनुशीलन किया जाए तो यह स्पष्टतया ध्वनित होता है कि सौंदर्य लहरी आख्य स्तोत्र सचमुच भोक्ति मुक्ति मार्गों का पथ प्रदर्शन करने वाला है और भुक्ति और मुक्ति दोनों को प्रदान करने वाला है। कतिपय विद्वान इस शत श्लोकी स्तोत्र को यंत्र मंत्र तंत्र खडचक्र भेदन रूपी योग क्रिया एवं तत्वज्ञान का धर्म का अन्यतम और महानतम ग्रंथ स्वीकार करते हैं। आप अवगत ही हैं कि सौंदर्य लहरी स्तोत्र के विविध श्लोकों में यंत्र मंत्र के बीजाक्षर पदे पदे दृष्टिगोचर होते हैं और यौगिक क्रिया की तांत्रिक क्रिया की तथा मंत्र विद्या की शोधपूर्ण उद्भावना प्रस्तुत करते हैं। इस ग्रंथ में निरूपित धर्म तथा यौगिक क्रिया का पालन करके अनुष्ठानकर्ता इष्ट फल की प्राप्ति, योगक्षेम की उपलब्धि तथा अपने जीवन में तापत्रय की निवृत्ति कर सकता है, शाश्वत सुख की अनुभूति कर सकता है और अंततः उसके द्वारा वांछित भुक्ति और मुक्ति को भी प्राप्त कर सकता है। सुधीजन, आज मैं सौंदर्य लहरी के 77वें श्लोक को आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। श्लोक कुछ इस प्रकार है। हर क्रोध ज्वाला वलिभिरवलीढेन वपुषा गभीरे तेनाभे सरसीकृत झम्पो मनसि जाः समुत्तस्थौ तस्मादचलतनये धूमलतिका जनस्तां जानीते जननी तव रोमावलिरीति। सज्जनों, इस श्लोक का जो तात्विक विमर्श है, शाब्दिक भावार्थ है, वह यह है
कि हे अचल तनये मां भगवती पार्वती, शिव के क्रोधानल की ज्वालाओं से दग्ध और शरीर के साथ कामदेव, ऐसा प्रतीत होता है कि आपके गंभीर नाभि रूपी सरोवर में कूद पड़ा है और उससे जो धूमलता अर्थात शरीर में संलग्न क्रोधाग्नि ज्वाला से आविर्भूत जलन के शमन के बाद स्थिति पैदा हुई है, उसे लोग आपके रोमावली अर्थात उदर के समीप छोटे छोटे रोमांकुर के रूप में स्वीकार करते हैं। भाइयों बहनों, यदि इस श्लोक से निर्मित श्री यंत्र का निरूपण किया जाए तो वह वृत्ताकार है और उसके चारों ओर कमल की पंखुड़ियां विराजित हैं और इस के मध्य भाग में बीजाक्षर मंत्र टंकित है। यदि इस श्रीम के रूप में टंकित बीजाक्षर मंत्र के साथ निगमित श्री यंत्र को कनक पत्र पर खचित कराकर कोई भी साधक 12 दिन तक अनवरत उसका यजन करे, चित्रान्न, फल और नारियल का नैवेद्य निवेदित करते हुए उसे प्राण प्रतिष्ठित करे और 1000 बार प्रतिदिन 12 दिन तक लगातार इसका पारायण करे तो यह श्लोक और श्री यंत्र धारण करने वाला व्यक्ति वह किसी भी प्रतियोगिता में, स्पर्धा में विजय प्राप्त करता है तथा उसे सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। यह इस श्लोक का मां पार्वती के आशीर्वाद के रूप में फलागम है और फलादेश है। धन्यवाद।